का सम्मान करता है मीडिया, इसलिए इनकी इज्जत बनी हुई है, नहीं तो इनकी इज्जत बची कहाँ है लोगों की नजर में, ये तो अस्तित्व खो चुके लोग। लेकिन उमादी आपने कहा शरद पवार का मेरा अगला सवाल था, शरद पवार ने जिस तरह से किया वो एक इंडिकेशन था, वो अकेले नहीं है, वो एक सोच है, वो एक ऐसी सोच है राम के खिलाफ नहीं, वो कहते हैं कि हर चीज को राजनीतिक रंग दे दो, हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखो और फिर उसको भुनाने की कोशिश करो। जब ये हो रहा है इस समय पे कहां हमको राजनीतिक बेनिफिट होने वाला, लोकसभा का चुनाव पिछले साल हो गया, उत्तर प्रदेश मैं उनकी बात कर रहा हूं, 2 साल के बाद होना है, मध्य प्रदेश का चुनाव अभी 1.5 साल पहले। अब मैं वही तो बात, मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ ना, मैं उल्टा सोचती हूँ। इस देश में अगर किसी ने धर्म के नाम पर बांटा है देश को तो वो तो कांग्रेस है ना। धर्म के नाम पर हजारों सिखों को भून के रख दिया, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया, ये सब चीजें इन्होंने की हैं अपने जीवन में जो की हैं। इन्होंने कभी भी विकास को मुद्दा नहीं बनाया, लोगों की रोटी और रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया। इन्होंने, अगर आप याद करें, इन्होंने कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म, जो किसी को रोटी रोजगार दे ही नहीं सकता। ओके, इस डिबेट से क्या मिलेगा अगर आप कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म पे आ जाएंगे, क्या मिलेगा? इन्हें यही किया है। इसलिए, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानती हूँ, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में भी काम करते हैं, कार में भी काम करते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ वो बैठ जाएंगे, जो कंपनी वहाँ काम में लगी हुई है, जो लोग वहाँ काम में लगे। इस पर भी सवाल उठा उमा जी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोरोना में जा रहे हैं, कोरोना से जोड़ने की कोशिश की गई राम मंदिर को, कहा गया कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, दिक्कतें होंगी, कोरोना चल रहा है, हर तरह से किसी ना किसी तरह से खबर बनाने की और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। उमा भारती जी, वो इसलिए कंट्रोवर्सी करने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनको जो तकलीफ हो गई है, मैं आपको बताऊं, धारा 370 हटी, देश में शांति बनी रही, सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पे फैसला आया, देश में शांति बनी रही। इनको तकलीफ हो रही है कि देश में शांति क्यों है, ये देश में अशांति और उपद्रव पैदा करना चाहते हैं, ये गरीब बेकसूर लोग आपस में लड़ जाएं, एक दूसरे को मारे काटें, उसके लिए ये पूरी वातावरण बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रहा है, तो ये कुंठित हो गए हैं ये सभी लोग। इसके कारण ये जो चाहते थे खून खराबा वो हुआ नहीं, और देश इतना शांति से सारी समस्याओं का समाधान करता जा रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो मुद्दे उठा रहे हैं जो इशू ही नहीं है। ये कोई इशू है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए, बल्कि 30 सेकंड का कार्यक्रम है जो बताया जा रहा है, वो रामशिला वहां रखेंगे और आते प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करने वाले आदमी, मैंने ऐसा दुनिया में व्यक्ति देखा नहीं इस भूमंडल पे। मैं पूरी दुनिया में गई हूँ, जो 24 घंटे काम कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे की झपकी लेता हूँ। तो इसलिए ये बातें सिर्फ दूसरे भाव से हो रही है। आप मंतव्य समझिए कि शांति से क्यों हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सभी वर्गों ने शांति से क्यों सुन लिया। ये तड़प रहे हैं कि हम कैसे अशांति पैदा कर दें, ये अशांति पैदा करने की तड़प है इनकी जो बयानों से व्यक्त हो रही है। आपने ये जो आखिरी में कहा ना, ये जो तड़प है कि सब कुछ शांति से क्यों हो गया, सब कुछ स्मूथली क्यों हो गया, उमा भारती जी, यही है असली दिक्कत। ये चाहते थे कि और कुछ हो, ये चाहते थे कि और दिक्कत बनती रहे, लेकिन वो हुआ नहीं, चीजें स्मूथ रही, तो इसलिए ये प्रधानमंत्री पर, आप पर, लालकृष्ण आडवाणी जी पर, सब पर उंगली उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल उमा भारती जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, राम लला का स्थान दोबारा जहां उन्हें मिलना चाहिए मिलने वाला, आप संतुष्ट हैं? कार सेवा से लेके आज तक आप हमेशा रही हैं फ्रंट लाइन में, आप संतुष्ट हैं पर्सनली? आज आपको लगता है कि आपकी मुस्कान बता रही है? भैया आप जो शब्द यूज कर रहे हो ना, वो शब्द डिक्शनरी में है, लेकिन मैं जो अनुभव कर रही हूँ आनंद, उसके लिए डिक्शनरी में शब्द नहीं है। एक्चुअली आनंद भी नहीं है, संतुष्टि भी नहीं है, ये जीवन का परम सौभाग्य, लाइफ इज वर्थ इट, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ना भी जिए तो चलेगा, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इतना रोमांचकारी, इतना आह्लादकारी एक क्षण है कि इस क्षण के लिए मेरे पास में कोई लफ्ज नहीं है। मेरे आंखों के सामने मुझे वो दिन देखने के लिए मिल गया, इसके लिए मैं संतोष शब्द को बहुत छोटा मानूंगी, खुशी शब्द को भी बहुत छोटा मानूंगी। मैं ये कहूंगी कि मैं कृतार्थ हो गई, मैं इसके लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग करूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमा भारती जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। तो ये थी उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जो बता रही थी कि खुश हैं वो और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है।